16वा अध्याय दैवासुर संपद्वी भागयोग. मावळवितू विश्वाभासू नवल उदयला चंडांशू जो अद्वयाब्जिनी विकासू वंदू आता. यह कितनी आश्चर्यजनक बात है. यह विश्व है तो अशाश्वत, परंतु विश्व रूप से वह सत्य भासमान होता है. इस आभास का नाश करने वाला, अद्वैत स्थिति रूपी कमल बेली को प्रफुल्लित करने वाला, तेजस्वी सद्गुरु रूपी जो सूर्य उदित हुआ है, उसकी अब मैं वंदना करता हूँ. वास्तव में सूर्योदय होने पर जगत दिखाई देता है. मैं और जगत दोनों भिन्न हैं, ऐसा द्वैत उत्पन्न होता है. परंतु सद्गुरु के दर्शन होते ही हे विश्वची माझे घर, ऐसी अद्वैत स्थिति प्राप्त होती है. यही नवल है. जो अविद्ये राती रुसोनिया गिळी ज्ञान चांदणिया जो दिनुकरी ज्ञानिया स्वबोधाचा. जो सूर्य माया रूपी रात्रि का अंत करके ज्ञान अज्ञान रूपी तारों का लोप कर देता है, जो ज्ञानी पुरुषों को आत्मबोध रूपी दिन के दर्शन करवाता है. जेणे विवळतिये सवळे लाहुनी आत्मज्ञानाचे डोळे सांडीती देहा हंतेची आविसाळे जीव पक्षी. परिणाम स्वरूप सूर्योदय होने पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसी आत्मज्ञान की दृष्टि पाकर जीव रूपी पक्षी, मैं देह हूँ ऐसा देहाभिमान का घोंसला छोड़कर बाहर निकल जाते हैं. लिंग देह कमळाच्या पोटी वेसुचित भ्रमराचा बंदीची मोक्ष जेयाचा उदयला होय. जिस सूर्य का उदय होने के कारण लिंग देह रूपी शरीर के आकार रूपी कमल गर्भ में बंद पड़े रहने से क्षीण हुए चैतन्य रूपी भ्रमर का छुटकारा हो जाता है. अशब्दाची आशकडी भेद नदीच्या दोही थडी अरडंती विरह वेडी बुद्धिबोधे. एक ने दूसरे को दी हुई आवाज सुनाई न देने की अड़चन के कारण भेद रूपी नदी के दोनों किनारों पर विरह में दीवाने बने हुए बुद्धि बोध रूपी चक्रवाक पक्षियों की जोड़ी विलाप करते रहती है. ते चक्रवाकांचे मिथुन सामरस्याचे समाधान भोगवी जो चित गगन भुवन दिवा. चिदाकाश रूपी घर का यह सद्गुरु रूपी दीपक प्रकाश के कारण तेरी मेरी जोड़ी जम गई. इस अनुभव से ऐक्य रूपी मिलन का समाधान प्राप्त करा देता है. बुद्धि बोध का ऐक्य. जेणे पहाले निपाहाटे भेदाची चोर वेळ फिटे रिगती आत्मानुभव वाटे पांथिक योगी. जिसके प्रभात समय के प्रकाश से द्वैत भावना रूपी चोरी का समय समाप्त हो जाता है. यह मेरा यह तेरा, यही से चोरी की भावना अब सब भूमि गोपाल की. और योग मार्ग के यात्री अद्वैत की शोध में आत्मानुभव के मार्ग पर चलने लगते हैं. जयाचे निविवेक किरण संगे उन्मेख सूर्यकांत स्फुल्लिंगे दीपले निजाळिता तिदांगे संसाराची. जिस सूर्य की विवेक रूपी किरणों का स्पर्श होते ही ज्ञान रूपी सूर्यकांत मणि से निकलने वाली प्रज्वलित ज्वाला संसार रूपी वन को भस्म कर देती है. जयाचा रश्मि पुंज निबरू होता स्वरूप उखरी स्थिरू ये महासिद्धींचा वेगा पुरू मृगजळाचा. जिस सूर्य का प्रखर किरण समूह आत्मस्वरूप की बंजर जमीन पर जब स्थिर होता है, तब महासिद्धि रूपी मृगजल की बाढ़ आ जाती है. जो प्रत्येक बोधाचे या माथे या सोहम तेच्या मध्यान्ही आले या लोपे आत्मभ्रांती छाया आपण तळी. जो सूर्य आत्मज्ञान रूपी मस्तक पर पहुंचकर ब्रह्मात्मैक्य रूपी मध्याह्न में तपने लगता है, तब आत्म विषयक विपरीत ज्ञान की छाया आत्मानुभव के पैरों तले आ जाती है. देह यही आत्मा है, यह गलत फहमी हट जाती है.
ते वेळी विश्व स्वप्न सहिते कोण अन्यथा मतिनि देते सांभाळी नुरेच जेथे माया राती। उस समय जहाँ माया की रात्रि ही बाकी नहीं रहती, वहाँ विश्व का स्वप्न दिखाने वाली विपरीत ज्ञान रूपी निद्रा को भला कौन और किस लिए आश्रय देगा। म्हणोनी अद्वय बोध पाटणी ते त महानंदाची आदाटणी मग स्वानुभूतीची घेणी द्रवो लागती। इसलिए वहाँ उस अद्वैत ज्ञान रूपी नगर में ब्रह्मानंद की रेलठेल होने से आत्मानुभव प्राप्त कर लेने वाली साधनादि प्रक्रिया विरल और कम होने लगती है। संपृक्त द्रावण अनुभूति प्राप्त करने के लिए जो आत्मा लगती है, वह आत्मा ही परमात्म रूप में लीन ब्रह्मलीन हो गई। किंबहुना ऐसैसे मुक्ता ते कैवल्य दिवसे सदा लाजिजे का प्रकाशे जयाचेनी। विशेष बात तो यह है कि जिस सूर्य के प्रकाश से इस प्रकार मोक्ष रूपी दिन निकलकर उस मुक्तात्मा के लाड़ सभी प्रकार से और निरंतर पूरे किए जाते हैं। जो निज धाम व्योमिचारावो उदयलाची उदय जत खेवो फेडी पूर्वादी दिशांचा ठावो उदो अस्तोंचा। जो सूर्य आत्मस्वरूप रूपी आकाश का नित्य उदित ही रहने वाला राजा पृथ्वी के सापेक्षत्व में उदित होते ही पूर्व आदि दिशाओं का और उदय अस्त का भी नाम निशान मिटा देता है, वह भी अपूर्व नवल। न दिसणे दिसणे मावळवी दोही झाकले ते सेंग पालवी काई बहु बोलो आघवी आनी उखाचिते। जो दिखाई देना और इसके साथ न दिखाई देना, ज्ञान के साथ अज्ञान, दोनों को नष्ट करके इन दोनों के कारण ढका हुआ वस्तुजात आत्मतत्व प्रकट कर देता है। और अधिक क्या कहा जाए, यह लौकिक प्रातःकाल से कुछ निराला अपूर्व प्रातःकाल ही है। तो अहोरात्रांचा पैलू कडू कोणे देखावा ज्ञान मार्तंडू जो प्रकाशे विणसुरवाडू प्रकाशाचा। प्रकाशित होने वाली वस्तु न होते हुए भी जो प्रचंड प्रकाश है, इस प्रकार के दिन और रात के प्रांतों के उस पार रहने वाले सूर्य की ओर भला कौन देख सकता है। जिसे देखना भी असंभव है, उसका वर्णन तो भी कैसे किया जा सकता है। तेयाची सूर्या श्री निवृत्ती आता नमो म्हणे पुडुती जो का बाधका येईज तसे स्तुती बोलांचिया। इसलिए अब शब्दों का माध्यम कम पड़ जाने से उन सूर्य सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी की मैं सिर्फ वंदना करता हूँ। वेदांचे मान पाउनिया स्तुती तरी येईजे सांगावेया जरी स्तव्य बुद्धीशीलया जाईजे का। वेदों के समान पात्रता आत्मसात करके और फिर जब स्तुति करने वाली बुद्धि के भान का भाटपन का लोप हो जाएगा, तो ही स्तुति करने का सार्थक हो जाएगा। जो सर्व नेणिवा जाणिजे मौनाचिया मिठी वानिजे काही चिनो हुनी आणिजे आपणे याजो। जिसे इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा होने वाले संपूर्ण ज्ञान का निराकरण करने के उपरांत ही जाना जा सकता है। मौन का स्वीकार करने पर ही जिसका वर्णन कर सकते हैं। कुछ भी अर्थात मैंपन बचने नहीं देने पर जिसकी प्राप्ति कर ले सकते हैं। जया तुझे या उद्देशासाठी पश्यंती मध्यमा पोटी सोनी परेसी ही पाठी वैखरी विरे। जिस आपकी स्तुति करने के लिए वैखरी वाणी पश्यंती वाणी को मध्यमा वाणी के पेट में घुसाकर अंत में परावाणी सहित विलीन हो जाती है। ते या तू ते मी सेवकपणे
लेववी बोलिके या स्तोत्रांचे लेणे, हे उपसाहावे ही म्हणता उणे अद्वयानंदा। उन आप गुरुराज को मैं दास्य भाव से शब्दों से सिद्ध किए हुए स्तोत्रों के अलंकार बहना रहा हूँ, वैखरी वाणी से ही स्तुति कर रहा हूँ। और फिर यदि मैं यह कहूँ कि आप इसे ग्रहण करें, तो यह कहना भी नित्य अद्वैतानंद में निमग्न रहने वाले आपको नीचापन ला देने जैसा ही होगा। परिरंके अमृत सागरू, देखिले या पडे उचिता विसरू, मग करू धावे पाहुणेरू, शाकांचा तेया। परंतु जिस प्रकार अचानक अमृत सागर के दर्शन होने पर किसी गरीब को, दुखी पीड़ित को उसका योग्य सत्कार करने का भान नहीं रह जाता और फिर सादे शाक भाजी का आतिथ्य करने के लिए भाग दौड़ करने लगता है, तेथ शाकू ही बहुत म्हणावा, तेयाचा हर्ष वेगुच घ्यावा, उजळून दिव्य तेजा हातैवा, ते भक्तीची पाहावी। ऐसे अवसर पर शाक भाजी भी बहुत हो गई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके आनंद का आवेग ही ध्यान में लेना चाहिए। अथवा कोई व्यक्ति हाथ में बाती लेकर उस तेजपुंज सूर्य की आरती उतारता होगा, तो उसकी उस भक्ति की ओर ध्यान देना होगा। बाळा उचित जाणणे होये, तरी बाळपणची के आहे, परिसाचची येरी माये म्हणून तोषे। यदि छोटा बालक यह समझ ले कि उचित क्या है, तो फिर उसका लड़कपन ही कहाँ रह जाए। परंतु फिर भी माता को सच में उसकी माता होने के कारण परमानंद होता है। हागा गावर से निभरले, पाठी पाणी पाये देत आले, ते गंगा काई देखिले आनी दिठी। क्यों जी, पूरे गांव के नाले का पानी बड़ी ठसक से अपने साफ सुथरे पानी पर आ गया, तो क्या गंगा ने उसकी ओर अन्य दृष्टि से अर्थात तिरस्कार से देखा है? जे सांगू कैसा अपकारू, की तो मानुनी प्रियू उपचारू, तोषेची ना सारंग धरू पूतनेसी। अजी क्या कभी अपकार अच्छा और योग्य हो सकता है? परंतु पूतना का जानलेवा अपकृत्य, उसे मीठा आतिथ्य मानकर भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हुए या नहीं हुए? का अंधारे निखतेले अंबर, जाले या दिवस नाथा समोर, तेणे ते आते परासर म्हणितले काई। अथवा अंधकार से कलंकित आकाश यदि सूर्य के सामने आता है, तो सूर्य ने क्या कभी यह कहा है कि चल दूर हट? तेवीचे भेद बुद्धीची ये तुळे, घालून सूर्य श्लेषाचे कांटाळे, तुकिलासी ते एक वेळे उपसाही जोजी। उसी प्रकार हे सद्गुरु राय, मैंने सूर्य के रूपक का नाप लगाकर द्वैत बुद्धि की तराजू में आपकी तुलना की है। इस अपराध को एक बार क्षमा कर दे। जिही ध्यानाच्या डोळा पाहिलासी, वेदादिवाचा वानिलासी, जे उपसाहिले ते आसी, ते आम्हा करी। जिन लोगों ने ध्यान के द्वारा आपके जो दर्शन किए हैं, वेद आदि वाङ्मय के माध्यम से आपका जो वर्णन किया है वह अपूर्ण है, फिर भी उसे पूर्ण समझकर आपने सहन किया, उसी तरह मेरे संबंध में सहन करे अथवा न करे। परी आज मी तुझ्या गुणी, लाचावला अपराधुन गणी, भले ते करी परी आदधणी नुठी कदा। परंतु आप इतना ध्यान में रखें कि आज मुझे आपके गुणों का चस्का लगा है, इसे मैं अपना अपराध नहीं मानता, अथवा आप भी इसे अपराध न माने। इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, परंतु जब तक मेरा पेट न भर जाएगा तब तक मैं कभी उठने वाला नहीं हूँ।